नमस्कार साथियों, मैं राजम कुमार आप सभी लोगों को सिट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम लोग बिहार स्पेशल में एशियंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग वैदिक काल को पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं? वैदिक काल को हम लोग क्लास कर रहे हैं। आप लोग को वैदिक काल का क्या कर रहे हैं? क्लास करवा रहे हैं। 3 क्लास वैदिक काल का हम करवा चुके हैं, आज चौथा क्लास करवाएंगे। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से एक एक करके बताए थे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़कर कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं। अगर आप लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे, बीएसएससी की तैयारी कर रहे, बीपीएससी एडीईओ का तैयारी कर रहे हैं, या एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, या किसी भी एग्ज़ाम का बिहार के किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, या अदर स्टेट का पीसीएस का, या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे चैनल से जुड़ के क्लास कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लास करवा रहा हूँ। आप लोग शुरू से एक एक क्लास कीजिए तो समझ में आएगा। हम लोग पिछले क्लास में क्या किए थे? वैदिक काल का तीसरा क्लास करवाए थे, जिसमें मैं आप लोगों को उपनिषद के बारे में बताए थे कि उपनिषद क्या होता है। उपनिषद की संख्या 108 होती है, जिसमें 18 ही उपनिषद क्या है आपका उपलब्ध है। इसके बाद में आप लोगों को बता दिए थे। उसके बाद आप लोगों को पुराण बताए थे कि पुराण क्या होता है और पुराण की संख्या कितनी होती है। पुराण का रचयिता कौन है? तो पुराण के रचयिता आपका लोमहर्ष है। कौन है? लोमहर्ष। और इनके पुत्र उग्रश्रवा है। कौन है? उग्रश्रवा है। पुराण के रचयिता कौन है? लोमहर्ष है, और इनके पुत्र उग्रश्रवा द्वारा क्या किया गया है? पुराण का लिखा गया है, पुराण को रचा गया है, ठीक है। उसके बाद आपको बता दें कि पुराण की संख्या कितनी होती है, तो 18 होता है। उसी में क्या है? उपपुराण है, तो उपपुराण की संख्या भी कितनी थी? 18 था। इसके बाद हम लोग देखे थे स्मृति। क्या देखे थे? स्मृति देखे थे पिछले क्लास में। स्मृति क्या है? सबसे प्राचीनतम आपका स्मृति है, जिसको मनु द्वारा क्या किया गया है? लिखा गया है। आपको किसके द्वारा लिखा गया है? मनु द्वारा लिखा गया है। स्मृति की संख्या कितना है? टोटल 7 है। कितना है? कुल स्मृति की संख्या 7 है, जिसमें हम लोगों ने क्या देखे थे? मनु स्मृति को। स्मृति में क्या आपको मिलेगा? मनु स्मृति मिलेगा, और एक टोटल संख्या इसकी 7 है। तो हम लोगों में क्या देखे थे? मनु स्मृति को देखे थे। किसको देखे थे? मनु स्मृति के बारे में हम लोगों ने देखे थे। मनु स्मृति में आपको क्या बताए थे कि इसमें 8 प्रकार के क्या थे? विवाह था। मनु स्मृति में 8 प्रकार के विवाह। तो पूछ लेगा कि मनु स्मृति में विवाह का प्रकार कितना था? तो 8 प्रकार का था, जिसको मैं पिछले क्लास में करवा चुका हूँ। कौन कौन 8 प्रकार के विवाह थे? तो 4 थे आपका प्रशंसनीय। 4 विवाह कौन थे? प्रशंसनीय थे। और 4 विवाह निंदनीय थे। 4 विवाह निंदनीय थे, जिसके बारे में पिछले क्लास में आपको करवा रखे थे। तो प्रशंसनीय विवाह में कौन कौन सा विवाह था? 4 देव विवाह था आपका, प्रजापति विवाह था आपका, आर्य विवाह था, और ब्रह्म विवाह था। कौन विवाह था? ब्रह्म विवाह था। ये 4 विवाह कौन थे? प्रशंसनीय विवाह थे। और निंदनीय की बात कर लेते आपको, तो निंदनीय में आपका गंधर्व विवाह था, जो वर्तमान समय के प्रेम विवाह है। उसको उस समय क्या कहा जाता था? गंधर्व विवाह कहा जाता था। राक्षस विवाह था आपका। उसके बाद असुर, क्या था? असुर विवाह था। और पेचास विवाह था। क्या था? पेचास विवाह था। तो ये 4 प्रशंसनीय और 4
निंदनीय, यानी कुल 8 प्रकार के विवाह हम लोगों ने मनुस्मृति में देखे थे। वहीं पे हम लोग बात कर लेते हैं कि उसके बाद क्या देखे थे, जबालोपनिषद देखे थे। जबालोपनिषद के बारे में हम लोग पढ़े थे बहुत ही बेहतरीन ढंग से। जबालोपनिषद के बारे में हम लोग देखे थे। इसमें क्या देखे थे कि 4 आश्रम का व्यवस्था किया गया था। 4 आश्रम थे। कौन कौन से आश्रम थे आपको पिछले क्लास में करवा चुके थे। इसमें कितने आश्रम थे, जो 4 आश्रम थे। कौन कौन सा ब्रह्मचर्य था, कौन कौन सा था दोस्त। 1 नंबर में आपको बताए थे ब्रह्मचर्य आश्रम था। 2 नंबर में आपका गृहस्थ आश्रम था। 2 नंबर में क्या था आपका, गृहस्थ आश्रम था। कौन सा आश्रम था, गृहस्थ आश्रम था। 3 नंबर में आपको बताए थे। 3 नंबर में आपको कौन 4 आश्रम जो थे गृहस्थ थे, वानप्रस्थ था। 3 नंबर में कौन था आपका, वानप्रस्थ आश्रम था। और 4 नंबर में आपको बताए थे संन्यास आश्रम। संन्यास, कौन सा आश्रम 4 नंबर में, संन्यास आश्रम। तो आपका जबालोपनिषद में 4 आश्रम हम लोग देखे थे। इसके अलावा और भी बेहतरीन ढंग से जो कंटेंट्स प्रोवाइड कराए थे वो भी आप लोगों को पिछले क्लास में इसके संबंधित बता चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे पुरुषार्थ। क्या देखे थे, पुरुषार्थ के बारे में देखे थे। पुरुषार्थ में हम लोग देखे थे कि इसकी संख्या कितनी होती है, पुरुषार्थ की 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। इसका जो होता है अर्थ होता है, क्या होता है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। ये संख्या क्या है, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। 4 के बारे में हम लोग क्या किए थे, पढ़े थे। चारों के बारे में बता दिए थे। इसी पुरुषार्थ में हम लोगों ने क्या देखे थे, वर्ण व्यवस्था। क्या देखे थे, वर्ण व्यवस्था। 4 प्रकार के जो वर्ण व्यवस्था होता है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग ने इसी में पुरुषार्थ में देखे थे। आपको ये जो वर्ण व्यवस्था कहाँ से मालूम चलता है, तो ऋग्वेद के 10वें मंडल, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से ये 4 जो वर्ण व्यवस्था है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चारों वर्ण व्यवस्था का मालूम हमको चलता है ऋग्वेद। कहाँ से, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त से ये मालूम चलता है। आपका वैदिक काल में ये जो 4 वर्ण व्यवस्था थे एक ही परिवार में मिल जाता था। क्योंकि ये जो उस समय वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था था ये कर्म के आधार पे था। किसके आधार पे, कर्म के आधार पे था। जो जैसा कर्म करता था उस वर्ण व्यवस्था में जाता था। वैदिक काल के बाद आपका क्या हुआ, जो आपका वर्ण व्यवस्था हुआ आपका जन्म के आधार पर हुआ। आप जिस परिवार में जन्म लेते हैं, ब्राह्मण में लेते हैं तो आप ब्राह्मण कहलाइएगा, क्षत्रिय में लेते हैं तो क्षत्रिय कहलाइएगा, वैश्य में लेते हैं तो वैश्य कहलाइएगा और शूद्र में लेते हैं तो शूद्र कहलाइएगा। ये जो वर्ण व्यवस्था हुआ आपका वैदिक काल के बाद से आपका जन्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था कर दिया गया है। ठीक है, इस सब के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से पिछले क्लास में आपको करवा चुके हैं। उसके बाद हम लोग देखे थे कि ऋग्वेद में जो पूजा करते थे, ऋग्वेद में आपका ऋग्वेद में जो पूजा करने वाले थे उसको क्या कहते थे, ब्रह्म कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्म कहते। इसी ब्रह्म का नामकरण करके क्या कर दिया गया, ब्राह्मण कर दिया गया। क्या कर दिया गया, ब्राह्मण कर दिया गया। ऋग्वेद में पूजा करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था, अब ब्रह्म का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, ब्राह्मण कर दिया गया। दोस्तों ये पिछले क्लास में हम करवाए थे, यानी वैदिक काल के जो तीसरा क्लास करवाए थे उसमें ये सब करवा चुके हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण आप लोग को बता दिए। ऐसे आज का मेरा 7वां क्लास है।
आपका एशियंट हिस्ट्री का बिहार स्पेशल का ये 7वां क्लास है। आप लोग अगर क्लास नहीं किए तो सबका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप लोग वहाँ से भी डायरेक्टली सब क्लास को कर सकते हैं, या मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में जाके आप लोग वहाँ से भी सभी क्लास को कर सकते हैं। आप लोग शुरू से क्लास कीजिएगा तो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन ढंग से कंटेंट जो भी होते हैं हम प्रोवाइड आप लोग को करवा रहे हैं। और प्रयास यही है कि कोई भी एग्ज़ाम का आप अगर तैयारी कर रहे हैं मेरे क्लास से जुड़ के आप लोग क्लास कीजिएगा तो आशा कीजिए कि कोई सा भी एग्ज़ाम के परीक्षा बिहार से संबंधित जो भी आएगा प्रश्न, वो प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। बहुत ही बेहतरीन ढंग से बहुत ही डीपली आपको करवा रहे हैं। तो आप लोग से आशा करते हैं कि मेरे चैनल से जुड़ के क्लास अवश्य कीजिए, और जो भी फ्रेंड्स मेरा क्लास कर रहे हैं आप इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। और जो भी फ्रेंड्स नए मेरे चैनल से जुड़े हैं आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तो दोस्तों आज का क्लास हम लोग चौथा स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदू धर्म के संस्कार से। वैदिक काल में हम लोग वैदिक काल को कितने भाग में बांटे थे? 2 भाग में। एक ऋग वैदिक सभ्यता, ऋग वैदिक सभ्यता बांटे थे, और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता बांटे थे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में भी आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो उसी में हम लोग आज क्या देखेंगे? हिंदू धर्म के संस्कार। एक जो हमारा हिंदू धर्म है उसके क्या संस्कार है इसके बारे में भी हम लोग डीपली यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखिए हिंदू धर्म के 16 संस्कार। कितने संस्कार हैं हिंदू धर्म के? 16 संस्कार है। कौन कौन सा? गर्भाधान है, पुंसवन है, सीमांतोन्नय है, जातकर्म है, नामकरण है, निष्कर्मण है, अन्नप्राशन है, आपका वही पे बात कर लेते हैं, चूड़ाकर्म है, उपनयन है, विधारंभ है, कर्णभेदन है, वेदार भय है, केशांत है, समावर्तन है, विवाह है, और अंत्येष्टि है। ये क्या है? आपका हिंदू धर्म के 16 संस्कार है। कितने संस्कार है हिंदू धर्म के? 16 संस्कार है। तो आप लोग इसको भी दिमाग में रख लीजिएगा, नोट आप लोग बनाते चलिए, एक एक पॉइंट को अपने तरीके से बेहतरीन ढंग से नोट बनाते चलिए, उसको ज़्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। जो बाद में भूल भी गए तो आप पलट के देख लीजिएगा। ऐसे में PDF अपने टेलीग्राम चैनल सीट स्टडी पॉइंट और सीट स्टडी सेंटर पे डाल देता हूँ। उसके अलावा 60 इम्पोर्टेंट ऑल स्टडी है आपका, आप व्हाट्सएप पे ग्रुप है, वहाँ पे भी इसको मैं डाल देता हूँ। आप लोग वहाँ से भी जुड़ के इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखे कि हिंदू धर्म के कितने संस्कार है? 16 संस्कार है, जो यहाँ पे एक एक करके सबके बारे में आपको क्या किए बता दिए। आगे देखते हैं। गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन संस्कार जन्म से पहले ही हो जाते हैं। ये जो संस्कार है आपका गर्भाधान, पुष्पवन और सीमांतोन्नयन संस्कार, ये जन्म से यानी जो जन्म लेते हैं उससे पहले ये संस्कार हो जाता है। उसके बाद देखते हैं जातकर्म। उसके बाद जातकर्म क्या होता है? बच्चा के जन्म के बाद नाभि को काटा जाता है, जिस जातकर्म संस्कार कहते हैं। यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसका क्या होता है? नाभि होता है। जन्म लेते समय उस नाभि को काटा जाता है, उसको क्या कहते हैं? जातकर्म संस्कार कहते हैं। नामकरण, इसमें नामकरण किया जाता है। नामकरण संस्कार में क्या किया जाता है? आपका नामकरण किया जाता है, आपका क्या नाम रखा जाए ये बताया जाता है और नामकरण कर दिया जाता है। उसी नाम से आपको जिंदगी भर बुलाया जाता है। आगे देखते हैं निष्कर्मण संस्कार। जो 16 संस्कार है हिंदू धर्म के उसमें क्या है? ये निष्कर्मण संस्कार।
इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बच्चा को 6 महीने के बाद बाहर निकाला जाता है। निष्क्रमण संस्कार में क्या होता है, बच्चा को 6 महीने के बाद क्या निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है और दुनिया से रूबरू कराया जाता है। दुनिया से क्या कराया जाता है, रूबरू परिचित कराया जाता है कि आपका मामा है या पापा है, मम्मी है, चाचा है, दादा है, जो कुछ भी है वो सबसे क्या रूबरू सिखाया जाता है, बतलाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आगे देखते हैं अन्नप्राशन संस्कार क्या है। उसके बाद अन्नप्राशन संस्कार, सबसे पहले बच्चों को अन्न खिलाया जाता है। यानी सबसे पहले क्या किया जाता है, जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, 6 महीने के बाद हो जाता है, तो धीरे धीरे मम्मी क्या कहती है कि अन्न खिलाने की आदत लगाती है। तो जब बच्चा को क्या किया जाता है, अन्न खिलाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अन्नप्राशन संस्कार कहते हैं। चूड़ाकरण, इसमें सबसे पहले बच्चे का मुंडन किया जाता है, उसे चूड़ा संस्कार कहते हैं। आप लोग देखिएगा कि जब बच्चा को क्या किया जाता है, मुंडन किया जाता है, बहुत सारे माताएं क्या कहती है कि एक भाड़ा जो कहते हैं कि मन्नत मान देती है कि ऐसे होगा या वैसे होगा, मेरा लड़का का ये होगा, तो हम यहाँ पे जाकर मुंडन करवाएंगे। तो जो बच्चा का मुंडन यानी बाल को कटवाया जाता है या बाल को छिलवाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, चूड़ाकरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, चूड़ाकरण कहते हैं। उपनयन संस्कार, यानी बच्चों को गुरु के पास ले जाना, यानी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, 3 साल के, पहले 5 साल पे जाते थे, अब क्या हुआ कि 3 साल पे ही, 2 साल पे ही बच्चे को क्या कुछ सीखने के लिए स्कूल में भेजा जा रहा है। तो बच्चों को गुरु के पास जब ले जाया जाता है, यानी कुछ ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है, गुरु के पास ले जाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, उपनयन संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं, उपनयन। यहाँ पे देखिए 16 जो संस्कार है उसमें से आपका ये क्या है, उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या है, आपका बच्चा को गुरु के पास ले जाया जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, हम लोगों ने उपनयन संस्कार देख लिए। उसके बाद विद्यारंभ संस्कार, जब बच्चा का कान छेदा जाता है, यानी बहुत सारी लड़कियां होती है, बहुत सारी एक्चुअल लड़कियों को क्या होता है, कान और नाक छेदा जाता है, जिसमें वो जो भी समापन करना होता है, ज्वेलरी पहनना होता है, वो लोग पहनते हैं। तो जब बच्चा को क्या किया जाता है, कान को छेदा जाता है, यानी कान को छेदा जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, कर्णभेदन संस्कार कहते हैं। यानी कर्णभेदन संस्कार, बच्चा को कान छेदा जाता है, उसको कर्णभेदन संस्कार कहते हैं। वेदारंभ संस्कार, कौन सा संस्कार, वेदारंभ संस्कार, जब बच्चा वेदों को पढ़ता है। क्या कहते हैं, जब बच्चा वेद को क्या कहता है, पढ़ता है, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करता है। यानी जब बच्चा उच्च शिक्षा करने के लिए, मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, ग्रेजुएशन, आगे हायर एजुकेशन करने के लिए क्या कहता है, प्राप्त करता है, हायर एजुकेशन प्राप्त करता है, उसको क्या कहते हैं, वेदारंभ संस्कार कहते हैं। केशांत संस्कार, कौन सा संस्कार, केशांत संस्कार, जब बच्चा का पहला दाढ़ी मूछ मुंडन होता है, यानी बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसके दाढ़ी निकाल आते हैं, मूछ निकाल आते हैं, उसका क्या मुंडन किया जाता है, यानी उसको मुंडन करवाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, केशांत संस्कार कहते हैं। और ब्रह्मचार्य जीवन समाप्त कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के तैयार हो जाता है, यानी वो क्या होता है, आपका हायर एजुकेशन ले लिया, उसका अपना दाढ़ी मूछ छिलवा रहा है, मुंडन करवा रहा है, और उसका का विवाह हो रहा है, विवाह करने की तैयारी में है कि उसका हायर एजुकेशन कर लिया, नौकरी कर रहा है, तो अब इसको क्या माँ बाप कहते हैं कि अब इसको गृहस्थ आश्रम में डाल दिया जाए, तैयारी अब क्या किया जाए, विवाह कर दिया जाए। तो तैयार जब होता है बच्चा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, केशांत संस्कार कहते हैं। आगे देखते हैं समावर्तन, जब बच्चा कॉलेज से शिक्षा समाप्त कर लेता है, बच्चा क्या कहता है, कॉलेज से जो शिक्षा समाप्त कर लेता है, उसको क्या कहते हैं, समावर्तन समावर्तन संस्कार कहते हैं। वहीं पे देख लेते हैं विवाह संस्कार, कौन सा संस्कार, विवाह संस्कार, जब बच्चा एक अस्थायी रूप से अटूट बंधन में बन जाता है, जो 2 आत्माओं का जोड़ता है। यानी जब बच्चा क्या होता है, आपका अस्थायी रूप से किसी के साथ, आप अपने बच्चे को किसी के साथ विवाह कर देते हैं, वो क्या होता है, एक अटूट बंधन होता है। पति पत्नी जब शादी होगा तो पति पत्नी के रूप में दोनों हो जाएंगे, और दोनों का रिश्ता क्या होता है, अटूट होता है।
और दो आत्माओं का क्या होता है, वहाँ पे मिलन हो जाता है, वही लिखा है। दो आत्माओं को क्या कहता है, जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, विवाह संस्कार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, विवाह संस्कार कहते हैं। उसके बाद कौन सा होता है संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार होता है। कौन सा, अंत्येष्टि संस्कार, जिसमें व्यक्ति के मृत्यु के बाद दफनाने और दाह संस्कार जैसे रस्में किया जाता है। लास्ट में क्या होता है, जो भी जन्म लिया है उसको नष्ट होना ही है। लास्ट में क्या होता है, व्यक्ति का आपका मृत्यु हो जाता है। मृत्यु होने के उपरांत जो भी दाह संस्कार और रस्म किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं। तो ये 16 जो हिंदू के संस्कार है उसके बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिया। आशा करते हैं कि आप लोग इसको नोट डाउन कर लिए होंगे और ऐसे ही आप लोग को याद हो जाएगा। एक दो बार आप लोग वीडियो देखिएगा, ऐसे ही आप लोगों को क्या होगा, याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 16 संस्कारों की उल्लेख आश्वलायन ग्रहसूत्र मनुस्मृति में मिलता है। ये जो 16 संस्कार है, हिंदू धर्म के 16 जो संस्कार है उसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आश्वलायन ग्रहसूत्र। क्या है, आश्वलायन ग्रहसूत्र और मनुस्मृति जो मुनि मनु द्वारा लिखित है उसमें क्या होता है, ये हिंदू धर्म के 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है। वहीं पे बात कर लेते हैं आपका मुस्लिम धर्म। कौन सा, मुस्लिम धर्म में कितने संस्कार होते हैं, तो मुस्लिम धर्म में आपका 5 संस्कार होते हैं। मुस्लिम धर्म में कितने संस्कार होते हैं दोस्तों, मुस्लिम धर्म में 5 संस्कार होते हैं। हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं, 16 संस्कार होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे सभा और समितियां। उस समय का जो भी सभा और समितियां थे उसके बारे में भी थोड़ा जानकारी हम लोग देख लेते हैं। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां मानी जाती है। यानी यहाँ पे क्या है, सभा और समिति जो प्रजापति थे उनके क्या 2 पुत्रियों मानी जाती है। यानी आपका प्रजापति के 2 पुत्रियों को सभा और समिति माना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते। समिति आम जनता के लिए होता था और सभा कलीन वरिष्ठ अर्थात उच्च जाति के लिए होता था। यहाँ पे क्या है, एक सभा है और एक समिति है। तो उस समय जो समिति क्या था, आम जनता के लिए था। क्या था, समिति आम जनता के लिए था और सभा क्या था, जो वरिष्ठ उच्च कोटि के जाति थे उनके लिए क्या था, आपका सभा था। तो ये 2 चीज था जो आप लोग देख लिए। आगे देखेंगे हम महाकाव्य। हम महाकाव्य के बारे में भी हम लोग देखेंगे एक एक करके। जो भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा उसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को करवाएंगे। 2 महाकाव्य रामायण और महाभारत है। आपके एग्जाम में पूछ दे कि रामायण कैसे क्या है, तो महाकाव्य। महाभारत क्या है, तो आपका महाकाव्य। तो 2 क्या है, आपका महाकाव्य। कितने महाकाव्य दोस्तों, 2 महाकाव्य। कौन कौन सा, आपका एक रामायण है। कौन सा, एक रामायण है आपका, और दूसरा क्या है आपका महाभारत है। कौन सा, महाभारत है। तो 2 महाकाव्य है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। हम लोग देखेंगे रामायण में 7 कांड। रामायण में कितने कांड हुए थे, रामायण में 7 कांड। बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड है। यानी रामायण में कितने कांड है, 7 कांड है। कितने कांड है, 7 कांड है, जिसके बारे में एक एक करके आप लोगों को यहाँ पे बता दे रहा हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बालकांड। इसमें भगवान राम के जन्म, बचपन और शिक्षा का वर्णन है। रामायण में कितने कांड है, 7 कांड। पहला क्या है, बालकांड। बालकांड में क्या है, भगवान राम का आपका बचपन, जन्म, बचपन और शिक्षा से संबंधित जो भी उल्लेखित है वो सब उल्लेखित किया गया है, वर्णन किया गया है। आगे देखेंगे अयोध्या कांड। इस कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी के कई और मंथरा की योजना और राम के वनवास का वर्णन। यानी इसमें क्या होता है अयोध्या कांड में कि भगवान राम का आपका क्या राज्याभिषेक की क्या होता है, तैयारी किया जाता है। उसी समय आपका क्या होता है, केकई और मंथरा का योजना होता है कि इनको गद्दी पे न बैठा के भरत जी को गद्दी पे बैठाया जाता है। ये योजना कहते हैं और ये योजना में सफल भी हो जाते हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या मिलेगा, राम के वनवास का वर्णन। यानी भगवान राम जो वनवास जाते हैं उसका यहाँ पे वर्णन। ये सब कहाँ मिलेगा, अयोध्या कांड में आपको मिलेगा।
अनय कांड, ये कांड राम सीता लक्ष्मण के वनवास काल की घटनाओं को दर्शाता है। जो वनवास काल था आपका भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी का, उसको कौन दर्शाता है? आपका अनय कांड दर्शाता है। यानी जो वनवास में गए थे वहाँ पे जो भी घटना हुआ उस घटना को वर्णन किसमें किया गया है? आपका अनय कांड में किया गया है। किष्किंधा कांड, इसमें राम और हनुमान की मुलाकात और सुग्रीव से मित्रता का वर्णन करता है। किष्किंधा कांड में क्या होता है? इसमें श्री राम यानी भगवान राम और हनुमान जी का मुलाकात और सुग्रीव से कैसे भगवान राम का मित्रता हुआ, इस सब का वर्णन इसमें देखने को मिलता है। वही पे बात कर लेते हैं सुंदर कांड। ये कांड हनुमान के लंका जाने, सीता की खोज करने और अशोक वाटिका में सीता से मिलने के बारे में बतलाता है। यानी सुंदर कांड में क्या वर्णन किया गया है कि हनुमान जी लंका कैसे गए सीता की खोज करने के लिए, और अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात के बारे में, जो भी मुलाकात की है उसके बारे में सभी वर्णन किया गया है। किसमें किया गया है? सुंदर कांड में किया गया है। वहीं पे लंका कांड या युद्ध कांड के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस कांड में राम और रावण के बीच युद्ध लड़ाई जो हुआ है, भगवान राम और रावण के बीच में जो लड़ाई हुआ है और रावण की मृत्यु का वर्णन इसी में किया गया। किसमें? लंका कांड यानी युद्ध कांड में किया गया है। यानी भगवान राम और रावण के बीच के युद्ध जो हुआ है और रावण का जो मृत्यु हुआ है उस सभी का वर्णन किसमें किया गया है? लंका कांड में किया गया है। उत्तर कांड, इसमें राम के राज्याभिषेक, यानी जब राम आपका लंका विजय करके आते, रावण के वध करके आते और अयोध्या आते हैं, तो उनका जो राज्याभिषेक होता है, तो इसमें राज्याभिषेक का वर्णन उत्तरकांड में, उसका वर्णन कहाँ पे किया गया? तो उत्तरकांड में किया गया था। सीता का त्याग, और सीता माता को क्या हुआ? अग्नि परीक्षा देना पड़ा और राम जी को त्यागना पड़ा। तो सीता त्याग और सीता के पुत्र लौ और कुश की जन्म की कहानी इसी कांड में देखने को मिलता है। किस कांड में? उत्तर कांड में देखने को मिलता है। यानी उत्तर कांड में इसका क्या सभी का उल्लेख किया गया है, वर्णन किया गया है। एक कांड भगवान राम के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। यानी उत्तर कांड क्या है? भगवान राम के जो भी विभिन्न प्रकार के क्या है चरणों है उसको क्या दर्शाता है। कौन सा? आपका उत्तर कांड दर्शाता है। तो ये महाकाव्य के बारे में हम लोगों ने देख लिए कि दो प्रकार के क्या होते हैं, महाकाव्य होते हैं, रामायण और महाभारत। रामायण में कितने कांड हुए? 7 कांड हुए। 7 कांड के बारे में एक एक करके आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता दिए। दोस्तों आप लोग को बताए थे कि वैदिक काल को कितने भाग में बांटे हम? 2 भाग में। एक ऋग वैदिक, कौन सा? ऋग वैदिक सभ्यता, और दूसरा उत्तर वैदिक सभ्यता। दूसरा क्या है आपका? उत्तर वैदिक सभ्यता। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ऋग वैदिक सभ्यता क्या है आपका? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक था। उसमें हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक स्थिति, यानी आर्यों की राजनीतिक स्थिति क्या था इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ऋग वैदिक सभ्यता में हम लोग क्या देखेंगे? राजनीतिक स्थिति देखेंगे, यानी राजनीतिक स्थिति आर्य जो आए थे उनका क्या राजनीतिक स्थिति था, इसके बारे में एक एक करके हम लोग देखेंगे। आर्य शुरू में 5 कबीलों के साथ आए थे। आर्य जो थे भारत में कुल कितने कबीलों के साथ आए थे? तो 5 कबीलों के साथ भारत आए थे। आर्यों को पंचजन कहा जाता है। आर्य जो थे, आर्य को क्या कहा जाता है? पंचजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पंचजन। ये जो पंचजन थे क्या थे? अनु थे, ध्रुव थे, पुरु थे, तुर्वस थे और यदु थे। ये जो पंचजन थे, आर्य कितने कबीलों के साथ आए थे? तो 5 कबीलों के साथ आए थे। आर्य को क्या कहा जाता है? तो पंचजन कहा जाता है। पंचजन कहा जाता है। ये जो पंचजन थे वो कौन कौन थे? तो यहाँ पे देखिए आप लोग को लिख दिए कौन कौन से थे। अनु थे, ध्रुव थे, पुरु थे, तुर्वस थे और यदु थे। ये 5 क्या थे? पंचजन थे जो आए थे। कुल के प्रधान को कुलूप कहलाता था। यानी उस समय जो आर्य के कुल के जो भी प्रधान थे वो क्या कहलाते थे? कुलूप कहलाते थे। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी
कहलाते थे, यानी ग्रामणी कहा जाता था। शिव शिव के विषयपति कहलाता था। शिव कौन कहलाता था? शिव के विषयपति कहलाता था। जन कौन कहलाता था? जन का पुरोहित कहलाता था। वहीं पे आगे देखते हैं। राष्ट्र का राजन या राजा कहलाता था, यानी राष्ट्र क्या था? राष्ट्र का जो क्या था? राजा राजन कहलाता था। आगे देखते हैं। दास राज युद्ध, उस समय क्या था? दास राज युद्ध भी हुआ था। भारत वंश के राजा सुदास ने 10 राजाओं को हराया था। दास युद्ध में क्या था? भारत के जो राजा सुदास थे 10 राजाओं को हराए थे। किस में? दास युद्ध में। आगे देखते हैं। ये युद्ध रावी पलूसनी नदी के तट पर लड़ा गया था। दास युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? एग्जाम में पूछ देता है कि राजा सुदास ने दास युद्ध में कितने राजाओं को हराए थे? तो 10 राजाओं को हराए थे। ये दास युद्ध कहाँ पे लड़ा गया था? तो रावी नदी। कहाँ पे? रावी नदी के तट पे या पुरुषनी नदी, जो भी ऑप्शन में होगा उसको टिक आउट कीजिएगा। पुरुष नदी के तट पे लड़ा गया था। 10 राजाओं में से 5 आरे थे और 5 अनारे थे, यानी ये जो 10 राजा थे, 10 राजाओं को क्या किए थे? राजा सुदास ने हराए थे, जिसमें से 5 क्या थे? आरे थे। 5 आरे थे और 5 क्या थे? अनारे थे। ये 10 ने मिलके राजा सुदास से क्या किए थे? लड़ाई किए थे, जिसमें राजा सुदास ने इस 10 राजाओं को क्या किए थे? पराजित किए थे। और ये कहाँ पर लड़ा गया था? तो रावी या परुसनी नदी के तट पे लड़ा गया था। आगे देखते। आर्यों के राजनीतिक संस्थाएं, यानी आर्य के कौन कौन से राजनीतिक संस्था था, इस सब के बारे में हम लोग एक एक करके देख लेंगे। यहाँ पे देखिए आपका विदथ क्या है? विदथ है। आर्यों की सबसे प्राचीनतम संस्थान क्या था? विदथ था। विदथ था। आर्यों के सबसे प्राचीनतम संस्थान विदथ था। उसके बाद सभा देख लेते हैं। सभा क्या होता था? श्रेष्ठ या कुलीन लोगों के समूह की सभा कहते थे, यानी को होगा यहाँ पे, को सभा कहते थे। क्या कहते थे? सभा कहते। सभा किसे कहते थे? श्रेष्ठ या कुलीन लोगों के समूह को क्या कहते थे? सभा कहते थे। ऊपर सभा और सभापति के बारे में आप लोग को बता दिए हैं। यहाँ पे आप लोगों को क्या बताए थे? सभा और सभापति के बारे में यहाँ पे आपको बता दिए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभा और सभा और समितियां के बारे में आप लोग को बता दिए थे। सभा और समितियां क्या माना जाता है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। आपका समिति आम जनता के लिए था और सभा उस कोटि के जाति के लिए था। वही यहाँ पे सभा के बारे में लिख रहा है कि श्रेष्ठ या कुलीन लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? सभा कहा जाता है। समिति सामान्यतः जनता से बनी संस्था को समिति कहते हैं, यानी सामान्य जनता से जो समिति संस्था बनी है उसको क्या कहते हैं? समिति कहते हैं। एक केंद्रीय संस्था होती थी जो राजा को के पद से हटाना और राजा को नियुक्त करने का अन्य कार्य करती थी। आगे हम लोग देखेंगे। राजा के बारे में भी देख लेते हैं। राजा को गुप्ता जन अस्य कहा जाता था, यानी उस समय जो राजा होते थे उनको क्या कहा जाता था? गुप्ता जन अस्य कहा जाता था। जनता को बलि नामक उपहार देती थी, जो उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य कर बन गया था। अर्थात यहाँ पे जनता को बलि नामक उपहार देती थी, जो उस वैदिक काल में क्या बन गया था? अनिवार्य बन गया था। आगे देखेंगे आर्यों का आर्थिक जीवन। ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे? आर्य के बारे में पढ़ रहे हैं। यहाँ पे आर्यों का आर्थिक जीवन, आर्य के आर्थिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। आर्य सभ्यता एक ग्रामीण और कृषि सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता था, आर्य सभ्यता एक क्या था? एक ग्रामीण और कृषि सभ्यता था। क्या था? ग्रामीण और कृषि सभ्यता था। ऋग्वेद का 4था मंडल, जिसमें कृषि की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद आपका वेद पढ़ा दिए हैं, उसमें ऋग्वेद के 4थे मंडल में किसकी जानकारी मिलती है? कृषि की जानकारी मिलती है। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कृषि की जानकारी ऋग्वेद के कौन से मंडल से प्राप्त होता है? जो 4थे मंडल से प्राप्त होता है। ऋग्वेद के 4थे मंडल की रचना सोमदेव ने की है। 4थे जो मंडल है उसकी रचना किसने किया है? सोमदेव ने
किए हैं। चौथे मंडल की रचना ऋग्वेद के किसने की है? तो सोमदेव ने। या उसमें कृषि की जानकारी क्या होता है? ऋग्वेद के चौथे मंडल से प्राप्त होता है। आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? पशुपालन। क्या था? पशुपालन। आर्यों का जो था व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। वो लोग क्या करते थे? पशु को पालते थे, जिसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ क्या था? गाय था। क्या था? गाय था। तो गाय के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। गाय सबसे पवित्र है, यानी होली एनिमल है। गाय क्या है? सबसे पवित्र है। ऋग्वेद में वर्णन है कि सबसे अधिक लड़ाई गायों के लेके लड़ा गया है। यानी ऋग्वेद में क्या इसका उल्लेख किया गया है कि जो गाय है, गाय को लेके सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ा गया है। गाय विनियम धन के रूप में, यानी विनियम की प्रमुख साधन थी। क्या था? प्रमुख। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। प्रमुख साधन था। क्या था? प्रमुख साधन था आपका। कौन? गाय था। क्या था आपका दोस्तों? गाय प्रमुख साधन था, धन का प्रमुख साधन था उस समय। आगे देखते हैं। गविष्ठी। गविष्ठी गायों की खोज के लिए प्रयोग हुआ है। गविष्ठी शब्द जो है किसके लिए प्रयोग हुआ है? तो गायों को खोज करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। वही लिखा हुआ है कि गविष्ठी गायों की खोज के लिए प्रयोग हुआ है। आगे देखते हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? वस्तु विनिमय प्रणाली में एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु मिलता था। यानी इसमें क्या होता था? एक वस्तु दीजिए, दूसरा वस्तु लीजिए। यानी एक वस्तु के बदले दूसरा वस्तु क्या होता था? वस्तु विनिमय प्रणाली में मिलता था। जैसे गेहूं दे दो और चना ले लो। यहाँ पे कोई सा एक वस्तु दीजिए और दूसरा वस्तु लीजिए। आगे देखते हैं दोस्तों। अघन्या। जिसका वध नहीं किया जा सकता उसे अघन्या कहा जाता था। वेकनाथ का प्रयोग सूदखोर व्यापारी के लिए किया जाता था। यानी जो सूदखोर व्यापारी होता था उसमें वेकनाथ का प्रयोग किया जाता था। यानी सूदखोर व्यापारी को वेकनाथ कहते थे। वहीं पे हम लोग देख लेंगे पनी यानी पनी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी करने वाले को कहते थे। पनी किसको कहते थे उस समय? आपका जो पशुओं की चोरी करता था उसको पनी व्यापारी कहते थे। दोही तरई वह लड़की जो गाय को दुल्हन यानी ढूंढती थी। गाय को क्या कहती थी? दुल्हन कहती थी, यानी ढूंढती थी, उसे दूही तरई कहा जाता था। अर्थात बेटी को दोही तरई कहा गया था। यानी दोही तरई क्या है आपका? जो भी लड़की गाय को क्या कहती थी? दुल्हन कहती थी, उसको क्या कहते थे? दोही तरई कहा गया उस समय। और अर्थात बेटी को भी क्या कहा गया? दोही तरई कहा गया था। आगे चलते। लोहे से परिचित नहीं थे। ये जो उस समय के जो आर्य थे उस समय क्या ऋग्वेदिक काल में लोहे से परिचित नहीं थे। अयस शब्द तंबा कासा था। यानी उस समय का जो अयस शब्द था क्या था? तंबा और कासा था। आगे देखेंगे। हिरण्य जो शब्द था, हिरण्य शब्द सोने के लिए प्रयोग हुआ है। हिरण्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सोने के लिए किया गया है। त्वष्टा बढ़ई को कहा गया। त्वष्टा उस समय किसको कहा गया दोस्तों? बढ़ई को कहा गया। लकड़ी के काम करने वाले को त्वष्टा कहा गया। आगे देखते हैं। वाय जुला यानी कपड़े का काम करने वाले को क्या कहा गया? वाय जुला कहा गया। तो दोस्तों ये सब जो भी है हम आपको बता दिए, टोटल जानकारी दे दिए आर्य के बारे में। आगे हम लोग देखेंगे आर्यों के धार्मिक जीवन। आर्यों के धार्मिक जीवन के बारे में हम लोग एक एक करके जो भी एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से है, एग्जाम के पॉइंट व्यू से वो सब हम लोग देख लेते हैं। आर्यों ने देवताओं का मानवीकरण कर दिया। आर्य जो थे वो क्या किए? देवता को क्या कर दिए? मानवीकरण कर दिए। आर्यों ने प्राकृतिक शक्तियों को देवीकरण कर दिया। यानी जो भी प्राकृतिक शक्ति था उसको क्या कर दिए? देवीकरण कर दिया। यानी देवी देवताओं का ये शक्ति है। जैसे सोम एक जड़ी बूटी का नाम था। सोम क्या है? एक उस समय जड़ी बूटी का नाम था जिसे आर्य पी के स्फूर्ति ताजगी का अनुभव महसूस करते थे। तो उसको क्या कर दिए? सोम देवता बना दिए। उसको क्या बना दिया? आर्य ने सोम देवता बना दिया। प्राकृतिक शक्तियों का देवीकरण, जैसे सूर्य को देवता बना दिया, पानी को ईश्वर बना दिया। ये सब क्या किया? आर्य उस समय ये सब
क्या था, जो भी प्राकृतिक शक्ति था उसको दिव्यकरण शक्ति में परिवर्तित कर दिए। बता दिए कि ये क्या है, सूर्य देवता है, पानी देवता है, ये जल देवता है, ये सब सोम जो जड़ी बूटी पी कर अपने आप को ताजगी महसूस करते थे उसको सोम देवता बता दिए। ये सब किसने किए, आर्य ने किए थे। ये आर्य का क्या है, धार्मिक जीवन है। आगे देखते हैं दोस्तों, यास के अनुसार देवताओं का वर्गीकरण, जो यास के हैं उसके अनुसार देवताओं को वर्गीकरण किया गया, उसके बारे में देख लेते हैं। यास के अनुसार देवताओं को उनके निवास स्थान के आधार पर 3 वर्गों में क्या किया गया, वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पे देखिए, आकाशीय, द्वियु स्थानीय देवता। जैसे आकाशीय देवता कौन कौन है, सूर्य है, ध्वस है, वरुण है, मृत है, पूषण है, देवी सावित्री, ये सब सभी देवता क्या है, आकाशीय देवता है। यास्क ने क्या किया है, स्थान के आधार पे यास्क के अनुसार देवताओं का जो वर्गीकरण किया गया है, यास्क क्या किया है, निवास स्थान के आधार पे क्या किया, देवताओं का वर्गीकरण कर दिए। जैसे आकाशीय में कौन सा देवता हो गए, आकाश में सूर्य हो गए, ध्वस हो गए, वरुण हो गए, मित्र हो गए, पूषण हो गए, देवी सावित्री, ये सब क्या है, आपका आकाशीय देवता है। आगे देखते हैं दूसरा, अंतरिक्षवासी देवता। जैसे इंद्र हो गए, रुद्र हो गए, मारुति हो गए, वायु हो गए, पूजन हो गया यानी बादल, ये सभी क्या है, देवता अंतरिक्षवासी देवता कहलाए थे। वहीं पे देखते हैं पृथ्वीवासी देवता, यानी पृथ्वी पे जो देवता है उनको किस नाम से किया गया, अग्नि देवता, सोम देवता, बृहस्पति देवता, ये सभी देवता क्या है, पृथ्वीवासी देवता है। तो यास के अनुसार क्या, निवास स्थान के आधार पे देवताओं को क्या किया गया, वर्गीकरण किया गया। तो अगर पूछ दे कि देवताओं का वर्गीकरण निवास स्थान पे किसके द्वारा किया गया है, तो यास के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा, यास के द्वारा किया गया है। वहीं पे हम लोग देख लेते इंद्र के बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण देवता ये माने जाते हैं। इंद्र क्या है, आपके सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है। ऋग्वेद में इनका क्या हुआ, 250 बार उल्लेख किया गया। जो आपको ऋग्वेद के समय पढ़ाए थे उस समय आपको बता दिए थे कि इंद्र का उल्लेख 250 बार ऋग्वेद में किया गया है। आगे देखते हैं इंद्र के उपनाम, इंद्र के और क्या क्या नाम है, तो पुरुंडर नाम है, वित्रिहन नाम है, यानी वित्रि नामक राक्षस को मारने के बाद इन्हें क्या कहा गया, वित्रिहन कहा जाता है। सामान्यतः इसे वर्षा देवता भी कहते हैं, यानी जब बारिश नहीं होता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि इंद्र भगवान अपना दृष्टि फेरिए और बारिश करवाइए, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्षा देवता के नाम से भी जाना जाता है। और आर्यों ने इन्हें युद्ध का देवता भी माना है। आर्य क्या माने, इन्हें युद्ध का देवता भी माने हैं। किसका देवता, युद्ध का देवता भी माने हैं। इस बात को भी आप लोग नोट डाउन करके चलिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे अग्नि देवता के बारे में देखेंगे। यहाँ पे क्या है आपका अग्नि देवता। ऋग्वेद में अग्नि का उल्लेख 200 बार हुआ है। कितने बार हुआ है दोस्तों, 200 बार उल्लेख किया गया है। किसमें, आपका ऋग्वेद में, किसके लिए, अग्नि के लिए। यहाँ पे देख लेते हैं, अग्नि अतिथि देवता है। अग्नि क्या है, आपका एक अतिथि देवता है। यह पृथ्वी पर निवास करता था लेकिन अक्सर अंतरिक्ष और आकाश में भी जाता रहता था। ये अग्नि जो है क्या कहते थे कि पृथ्वी पर निवास करते थे, अक्सर क्या अंतरिक्ष और आकाश में जाते रहते थे। किसके अनुसार है, आर्य के अनुसार। आगे देखते, सामान्यतः इसे जाति वेदस कहा गया है। क्या कहा गया, इसे जाति वेदस कहा गया है। किसको, अग्नि देवता को कहा गया है। सामान्यतः इसका काम रास्ता साफ करना होता है, आग लग जाएगा पूरा सफाया कर देता है, ठीक है। तो इसीलिए इसे क्या कहा गया है, इस रास्ता साफ करने का देवता कहा गया है। ऋग्वेद में भुवन, चसु व पक्षय, पार्थिवृत या जाति वेदस भी कहा गया है। किनको, आपको अग्नि देवता को ऋग्वेद में। वहीं पर बात कर लेते हैं, पार्थिवृत का अर्थ रास्ता साफ करने वाला होता है। ऋग्वेद में अग्नि देवता को यज्ञ का पुरोहित होता, यानी इसका मतलब क्या होता है, देवताओं को हवि पहुंचाने वाले, यानी देवताओं को क्या कहते, और रत्नाधातम, रक्त देने वाले कई उपनामों से पुकारा गया है। यानी ऋग्वेद में अग्नि देवता को यज्ञ पुरोहित या होता या रत्नधातम के नाम से भी क्या पुकारा गया है।
तो दोस्तों हम लोगों ने इंद्र देवता के बारे में देख लिया, अग्नि देवता के बारे में देख लिए, अब वरुण के बारे में भी देख लेते हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पे देखिए वरुण को स्रतस्य गोप अर्थात ईदित का संरक्षण कहा गया है। क्या कहा गया है? ईदित का संरक्षण किसे कहा गया है? तो वरुण को कहा गया है। पृथ्वी पे 3 प्रकार के नियम होते हैं। पृथ्वी पे कितने प्रकार के नियम होते हैं? 3 प्रकार के, नैतिक धर्म, प्राकृतिक नियम और कर्म कांड होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं नैतिक धर्म, आप अपने माता पिता को सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई करें इत्यादि नैतिक धर्म है। यानी नैतिक धर्म क्या होता है? अपने माता पिता या किसी के साथ भी क्या माता पिता की सेवा करें, अच्छे से पढ़ाई करें, किसी भी व्यक्तियों के साथ अच्छे से व्यवहार करें, वो सब क्या कहलाएगा? आपका नैतिक धर्म कहलाएगा। प्राकृतिक नियम, आपको भूख लगना, आपकी ऊंचाई 5 फीट 7 इंच, किसी का 5 फीट 2 इंच होता है, यानी ऊंचाई जो बढ़ता घटता है, पेड़ बढ़ना, पेड़ का जो ऊंचाई बढ़ता है, हवा जो बहता है, ये सब क्या कहलाता है? आपका प्राकृतिक नियम कहलाता है। ठंडा ठंडा गर्मी जो ऋतुएं है, ये सब क्या है? आपका प्राकृतिक नियम है। कर्म कांड, पितरों ब्राह्मणों को श्राद्ध में खिलाया, यानी जो किसी की मृत्यु हो जाता है उसके उपरांत श्राद्ध किया जाता है, और श्राद्ध में जो ब्राह्मणों को क्या खिलाया जाता है, श्राद्ध दिया जाता है, दान धर्म किया जाता है, जादू टोना किया जाता है, वशीकरण इत्यादि, ये सब क्या है? आपका कर्म कांड है। तो क्या होता है? पृथ्वी पे कितने प्रकार के नियम है? 3 प्रकार के नियम है। आगे देखते हैं, इस तीनों नियमों को व्यवस्थित करने वाली चीज को रीत कहा गया है। जो पृथ्वी पे 3 प्रकार के नियम है आपका, उस तीनों नियम को व्यवस्थित करने वाले को चीज को क्या कहा गया? रीत कहा गया है। क्या कहा गया है? रीत कहा गया, अर्थात इन तीनों व्यवस्था को रीत कहा गया है। वरुण उत्तर वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता था। वरुण जो थे, वरुण क्या थे? आपका उत्तर वैदिक काल में जल या समुद्र का देवता माने जाते थे। आगे देखते हैं देवी सावित्री, देवी सविता के बारे में, जिसको देवी सावित्री भी कहते हैं, तो इनके बारे में देख लेते हैं। गायत्री मंत्र को समर्पित है। एक क्या है आपका? देवी सावित्री गायत्री मंत्र को समर्पित है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में जो महर्षि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। ये गायत्री मंत्र किसके द्वारा लिखा गया था? महर्षि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया था। उसमें क्या है? देवी सावित्री आपको समर्पित है। आगे देखेंगे सोम देवता, किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? हम लोग सोम देवता के बारे में देख लेंगे। सोम पेय पदार्थ था। सोम क्या था आपका? पेय पदार्थ, जो आपको पहले ही बता चुके हैं कि आर्य क्या कहते थे, इसे पी के अपने आप को ताजगी महसूस करते थे। तो वही सोम क्या है? आपका पेय पदार्थ था। ऋग्वेद का 9वां मंडल में इसे समर्पित है। यहाँ पर नोट 1 में देख लेते हैं। ऋग्वेद कालीन सबसे प्राचीन वेदता ध्वस यूनानी देवता अपोलो के अनुसार माना गया है। यानी ऋग्वेद क्या है? सबसे प्राचीन क्या है? ऋग्वेद कालीन सबसे प्राचीन देवता ध्वस, सबसे प्राचीन देवता जो थे ध्वस, यूनानी देवताओं को अपोलो के अनुसार माना गया। यानी अपोलो के अनुसार ध्वस क्या है? आपका प्राचीन देवता ध्वस, जो यूनानी देवता अपोलो के अनुसार माना गया है। आगे देख लेते हैं। ऋग्वेद में विद्या के देवी सरस्वती को माना गया है। यानी हम लोग पूजा करते हैं सरस्वती माता का, तो एक का माना गया है? विद्या के देवी। कहाँ पे माना गया है? ऋग्वेद में ही माना गया है। तीसरा क्या है? पूषण पशुओं का देवता था। पूषण के कौन थे? पशुओं का देवते थे, जो आगे चल के शूद्रों का देवता बन गया। पूषण जो थे किसके देवता थे? पशुओं के देवता थे, जो आगे चल के किसके देवता बन गए? शूद्र के देवता बन गए। आगे हम लोग देखेंगे आर्यों का सामाजिक जीवन। आर्यों का कैसा सामाजिक जीवन था, इसके बारे में भी एक एक करके महत्वपूर्ण पॉइंट को हम लोग देख लेंगे। शुरू में आर्य और अनार्य 2 वर्ण थे। कितने थे? 2 वर्ण कितने थे? शुरू में 2 थे। कौन कौन सा? एक आर्य था और दूसरा अनार्य था। दूसरा क्या था आपका? अनार्य था। आर्य और अनार्य था। 2 वर्ण थे शुरू में, आर्य और अनार्य, वही यहाँ पे लिखा हुआ है।
बाद में समाज में 3 वर्ग बने, ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य। बाद में कितने वर्ण बने? 3। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य 3 वर्ण बने। 4 वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। और उत्तर वैदिक काल में आके कितने वर्ण हो गए? 4। शुरू में कितने थे दोस्तों? 2, आर्य और अनार्य। बाद में कितने बने? 3। कौन कौन? ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य बने, 3 बने, ठीक है। और वैदिक काल में कितने बन गए? 4 बन गए, नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 बन गए। और वैदिक काल में ये चारों जो थे आपका वर्ण व्यवस्था, वो कर्म के आधार पे माने जाते थे। यहाँ पे ये देखिए, ये आर्य का है, वर्ण व्यवस्था है। तो शुरू में 2 वर्ण थे, आर्य और अनार्य। बाद में कितने बने? आपका 3 बने, ब्राह्मण यानी ब्राह्मण, क्षत्र और वैश्य। और वैदिक काल में आते आते कितने हो गए? ये 4 वर्ण व्यवस्था हो गए। और वैदिक काल के बाद ये आपका वर्ण व्यवस्था कैसा हो गया? जन्म के आधार पे हो गया। 4 वर्ण व्यवस्था क्या हुआ? उत्तर वैदिक काल का हिस्सा है। 10वां मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर 4 वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, जो ऊपर आप लोगों को बता चुके हैं, पहले बता चुके हैं। ऋग्वेद काल में सम विभाजन की व्यवस्था किया गया। किसका विभाजन? सम विभाजन का व्यवस्था। जो 4 प्रकार के सम विभाजन थे आपका, जो जलापनिषद में बताए थे, उसका व्यवस्था किया गया। आगे देखते हैं। परिवार पितृसत्तात्मक था। परिवार कैसा था? पितृसत्तात्मक था। आपका क्या? आर्यों का वर्ण व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान मिलता था। क्या मिलता था? वर्ण व्यवस्था में महिलाओं को उचित सम्मान दिया जाता था। देख लेते प्रमुख महिला यानी लोपामुद्रा। उस समय के जो आर्य के प्रमुख महिला थे, तो या देख लेते हैं उनको। लोपामुद्रा थे, घोषा थी, सिक्ता थी, अपला और विश्वतारा। ये प्रमुख महिला इस समय की थी। इस समय की ये क्या थी? प्रमुख महिला थी। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आप लोग इसको भी देखते चलिएगा। ऋग्वेद में जयश्रेष्ठम शब्द मिलता है। क्या मिलता है? जयश्रेष्ठम शब्द ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ स्त्री ही घर है। जिसका अर्थ क्या होता है? स्त्री ही क्या है? आपका घर है, होता है। तो आप लोग इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऋग्वेद में जयश्रेष्ठम शब्द मिलता है, जिसका अर्थ क्या होता है? स्त्री ही घर है। आगे देख लेते हैं प्रमुख प्रथाएं। इनके क्या क्या प्रमुख प्रथाएं थे? दहेज प्रथा उस समय भी था, ठीक है। दहेज प्रथा का विरोध किया जाता है, फिर भी लोग दहेज लेते ही हैं। एक बंद नहीं हो रहा है। इसके चलते बहुत सारे देखिएगा घटनाएं घटित होता है। तो प्रमुख जो प्रथाएं थे उस समय भी क्या था? आपका दहेज प्रथा था। सती प्रथा का उल्लेख परंतु प्रचलन में नहीं था। सती प्रथा का भी उल्लेख उस समय था, लेकिन प्रचलन में नहीं था। विधवा विवाह का प्रचलन है। जो विधवा विवाह था उसका प्रचलन था, यानी किसी के पति अगर डेथ कर जाते हैं तो उनका विवाह होता था, यानी विधवा विवाह का प्रचलन था आपका उस समय। तो दोस्तों, आपको आर्य के जितने भी आर्य से संबंधित जानकारी थे वो सभी आपको बता दिए। तो यहाँ पे ऋग वैदिक काल समाप्त हो गया। आपका वैदिक काल का पहला जो क्या था? ऋग वैदिक काल समाप्त हो गया आज के क्लास में। तो कल के क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक, क्या उत्तर वैदिक काल से कल का क्लास स्टार्ट करेंगे। आशा करते हैं कि क्लास थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो उससे चिंता नहीं करना। इसमें पूरा हम क्या किए? कवर आपका कर लिए कि जो भी ऋग वैदिक काल से संबंधित जितना भी है, आज से संबंधित जितना भी जानकारी है, वो सब आपको प्रोवाइड करा दे। तो कल के क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे उत्तर वैदिक काल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। वैदिक काल का उत्तर वैदिक काल देख लेंगे। तो बेहतरीन ढंग से आप लोगों को क्लास हम करवाएं। आशा करते हैं कि मेरे द्वारा जो भी कंटेंट्स आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया, क्लास करवाया गया, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट भी बनाए होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए दोस्तों। और जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल से नए जुड़े हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा जो भी क्लास करवाया जाएगा या जो भी नोटिफिकेशन होगा आपको समय मिलते रहेगा। साथ ही और भी लोगों को शेयर कीजिए, जिससे और लोगों को भी जानकारी हो और मेरे चैनल से जुड़ के अपना स्टडी करें। तो दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।